सुप्रभात बच्चों। आज हम अर्थशास्त्र विषय में वैश्वीकरण शब्द के अंतर्गत कुछ शब्दों को जानेंगे। वैश्वीकरण पर चर्चा करेंगे कि वैश्वीकरण क्या चीज़ होता है और आज के विश्व में वैश्वीकरण की इतनी आवश्यकता क्यों पड़ती है और वैश्वीकरण से क्या क्या फ़ायदे हैं। इन सब बातों के बारे में उदारीकरण क्या होता है, निजीकरण क्या होता है, वैश्वीकरण क्या होता है, तो ये सब बातों पर आज हम जानेंगे, इन पर चर्चा करेंगे। ठीक है। पहला है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण है। वैश्वीकरण क्या होता है, वैश्वीकरण किसे कहते हैं, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, क्या है ग्लोबलाइजेशन। देखिए बच्चों, वैश्वीकरण का मतलब होता है कि जब दो या दो से अधिक देश व्यापार के जरिए, व्यापार के माध्यम से एक दूसरे से संपर्क करते हैं तो उसे वैश्वीकरण कहते हैं। जब दो देश या दो से अधिक देश व्यापार के माध्यम से एक दूसरे से संपर्क करते हैं और अपने निवेश को बढ़ाते हैं, व्यापार करते हैं, तो उसी को वैश्वीकरण कहते हैं। और वैश्वीकरण के तीन तत्व हैं। वैश्वीकरण के तीन तत्व हैं। तीन तत्व कौन कौन से हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तीन तत्व हैं। तीन तत्व हैं। पहला है पूंजी, पूंजी का आदान प्रदान, पूंजी का आदान प्रदान। दूसरा है वस्तुओं का आदान प्रदान, वस्तुओं का आदान प्रदान। तीसरा है मनुष्य का आना जाना, मनुष्य का एक देश से दूसरे देश में आना जाना, एक देश से दूसरे देश में आना जाना। तो बच्चों, वैश्वीकरण के तीन तत्व हैं। इसमें तीन चीजों का प्रवाह होता है। एक तो पूंजी का प्रवाह होता है, एक देश की पूंजी दूसरे देश में जाती है, दूसरे देश की पूंजी हमारे देश में आती है। दूसरा है वस्तुओं का आदान प्रदान, एक देश की वस्तुएं दूसरे देश में जाती हैं, दूसरे देश की वस्तुएं हमारे देश में आती हैं। तीसरा है मनुष्य का, मानवों का एक देश से दूसरे देश में जाना। हमारे देश से कई लोग विदेशों में जॉब के लिए जाते हैं, विदेशों के कई लोग हमारे देश में जॉब के लिए आते हैं। तो वैश्वीकरण में मुख्यतः इन तीन तत्वों, यही तीन मुख्य तत्व हैं वैश्वीकरण में। पूंजी का आदान प्रदान, वस्तुओं का आदान प्रदान और मनुष्य का एक देश से, मानव का एक देश से दूसरे देश में जाना। तो वैश्वीकरण मैंने आपको बता दिया। दूसरा है उदारीकरण। उदारीकरण किसको कहते हैं? उदारीकरण का मतलब होता है जब वस्तुओं के व्यापार में सरकारी नियंत्रण को हटा दिया जाता है, यानी कि आयात निर्यात पर कोई टैक्स नहीं लगता है, आयात निर्यात स्वतंत्र रूप से आयात निर्यात होता है वस्तुओं का, तो उसे उदारीकरण कहते हैं। यानी कि उस पर सरकारी नियंत्रण को कम कर दिया जाता है, तो उसको कहते हैं उदारीकरण। उसके बाद तीसरा है निजीकरण। निजीकरण क्या होता है? निजीकरण में क्या होता है कि किसी भी संस्था को या किसी भी कंपनी को कुछ व्यक्तियों के हाथ में दे दिया जाता है, उस पर फिर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रहता, उसको कहते हैं निजीकरण। यानी कि वो ठेके में दे दी जाती है, चाहे किसी कंपनी को दे दिया जाए, चाहे कोई किसी व्यक्ति को दे दिया है, उसका स्वामित्व जो है किसी कंपनी का, कोई कंपनी का मालिक होता है या कोई व्यक्ति होता है या व्यक्तियों का समूह होता है, उस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है और सरकार इसमें कोई हिस्सेदारी नहीं होती है, उसको कहते हैं निजीकरण। तो ये वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण। अब देखिए, इसके अंतर्गत एक शब्द आता है बहुराष्ट्रीय कंपनी। बहुराष्ट्रीय कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनी किसको कहते हैं? देखो, मल्टीनेशनल जो कंपनियां होती हैं वो एक से अधिक देशों में अपने उत्पादन को बढ़ाती हैं और एक से अधिक देशों में निवेश करती हैं। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी, अब बहुराष्ट्रीय कंपनी किन स्थानों पर, किस जगहों पर अपने कारखाने लगाती हैं, ये भी जानना जरूरी है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी उन जगहों पर अपना जो है कारखाना लगाती है जहां से बाजार नजदीक हो, जहां से बाजार नजदीक हो। दूसरा, कच्चे माल की सुविधा हो, कच्चे माल की सुविधा हो। तीसरा है जहां कुशल और अकुशल श्रमिक आसानी से मिल जाएं, कुशल और अकुशल श्रमिक आसानी से मिल जाएं।
अब कुशल और अकुशल क्या होता है, इसमें भी जानना जरूरी है। कुशल श्रमिक उसको कहते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं, है ना, जो पढ़े लिखे होते हैं उनको कुशल श्रमिक कहते हैं। और अकुशल श्रमिक का मतलब जो पढ़े लिखे, जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, जो ताकत वाले बल वाले कामों को करते हैं, उनको कहते हैं अकुशल श्रमिक। उसके बाद चौथा बाजार नजदीक हो, कच्चे माल की सुविधा। तीसरा अकुशल श्रमिक, और परिवहन के साधन हो। तो ये सब बहुराष्ट्रीय कंपनी इन जगहों पर अपना कारखाना लगाती है जहां से बाजार नजदीक हो, जहां कच्चा माल आसानी से और सस्ते दर पर मिल जाए। तीसरा, जहां काम करने के लिए कुशल और अकुशल दोनों प्रकार के श्रमिक मिल जाएं। चौथा, जहां से सामान को लाने ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की, परिवहन की सुविधा हो। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी ऐसे जगहों पर अपने कारखाने लगाती है, ठीक है। अब बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या करती है, ये एक से अधिक देशों में अपने उत्पादन पर नियंत्रण करती है। और बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या करती हैं, तो बहुराष्ट्रीय कंपनी को होने से क्या होता है, एक ही देश में एक ही वस्तु के कई विकल्प उपलब्ध हो जाते हैं। और उससे क्या होता है, उससे नागरिकों के पास जो है विकल्प उपलब्ध हो जाते हैं कि वो सस्ते रेट पर, सस्ते दर पर किस वस्तु को आसानी से परचेज कर सके, खरीद सकें। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी कभी कभी ऐसा भी करती है कि जो स्थानीय कंपनियां होती हैं किसी देश की, उन स्थानीय कंपनियों को खरीद देती है और फिर उन स्थानीय कंपनियों द्वारा जो भी उत्पाद तैयार किए जाते हैं उन उत्पादों को अपने ब्रांड के नाम से बेचती है। यह है बहुराष्ट्रीय कंपनी के कार्य। और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आने से क्या होता है, इसके कई फायदे भी हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आने से हमें जो है प्राकृतिक संसाधनों का, या कोई नई टेक्निक आई है उस नई टेक्निक का जो है कैसे इस्तेमाल करना है उसका ज्ञान भी हमें हो जाता है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी का आने से क्या होता है कि एक ही देश में कई वस्तुओं के एक से ज़्यादा विकल्प उपलब्ध हो जाते हैं। और बाजार में जब विकल्प उपलब्ध होंगे तो नागरिकों को किसी भी सामान को खरीदने में आसानी होगी। वो उनको जो सामान सस्ता लगेगा, जो सामान अच्छा लगेगा, जो क्वालिटी, जिसकी क्वालिटी अच्छी लगेगी, उस क्वालिटी की वस्तु को वो परचेज करेंगे, खरीदेंगे। उसके बाद देखिए, ये है वैश्वीकरण। मैंने बता दिया आपको 3 तत्व हैं वैश्वीकरण के। वैश्वीकरण क्या चीज़ होता है, जब एक या एक से अधिक देश या दो से अधिक देश एक दूसरे के साथ व्यापार के माध्यम से जुड़ते हैं तो उसी को वैश्वीकरण कहते हैं। उदारीकरण मैंने आपको बता दिया। उदारीकरण का मतलब यानी कि व्यापार को उदार बनाना है, उस पर से आयात निर्यात जो अवरोधक के रूप में कार्य करते हैं उन अवरोधकों को हटाना है, उसको कहते हैं उदारीकरण, जहाँ की मुक्त व्यापार हो, आयात निर्यात स्वतंत्र हो जाए। तीसरा बताया था निजीकरण, यानी कि सरकारी नियंत्रण से हटा करके उसको किसी संस्था या कंपनी या व्यक्तियों के समूह में निजी ठेके के रूप में दे दिया था, उसको कहते हैं निजीकरण। बहुराष्ट्रीय कंपनी कहाँ को, किन जगहों पर, किस स्थान पर अपने कारखाने लगाने चाहिए वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो यह है वैश्वीकरण से संबंधित सारे टॉपिक। तो मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये आज के जो टॉपिक हैं, वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण और बहुराष्ट्रीय कंपनी, तो ये सारे टॉपिक जो है चर्चा के माध्यम से आप लोगों की समझ में आ चुके होंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। धन्यवाद।